नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। इस खास शो में आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में कुछ बड़ा होने वाला है 3 दिन बाद। तो इस सब की जानकारी हमको देंगे प्रवीण सर। प्रवीण सर, आपका इस शो में बहुत बहुत थैंक यू स्वागत ईशा। है। सर, 31 मार्च से ऐसा क्या होने वाला है म्यूचुअल फंड्स में, जिसके लिए लोगों को एकदम सतर्क रहने की जरूरत है? असल में 31 मार्च से के बाद से हम्म। जो म्यूचुअल फंड्स हैं हम्म। उनमें जिन लोगों की केवाईसी नहीं है जी। उनको उनके सारे ट्रांजैक्शंस सारी चीज़ें रुक जाएंगी। हम्म। ना कोई लेन देन होगा, ना आप पैसा निकाल पाएंगे, ना आप पैसा लगा पाएंगे। जी। तो 31 मार्च उसकी डेडलाइन है। हम्म। अब उसमें मसला क्या है कि जो आरटीएज हैं, आरटी यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, हम्म। सीएमएस जी। एंड केफिन टेक्नोलॉजी, हम्म। इन्होंने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, इनको चिट्ठियां भेजी हैं, मेल्स भेजे हैं हम्म। और उनको बोला है कि आप अपने केवाईसी दोबारा कराना है इन लोगों को। जी। और उसके लिए उनको लेटर्स भेजे गए हैं कि आप अपनी केवाईसी 31 मार्च तक अपडेट करा लीजिए, री केवाईसी कराना है। हम्म। तो अब अगर वो नहीं होगी तो उसके बाद इनसे सारे ट्रांजेक्शन्स पर रोक लग रोक लग जाएगी। जाएगी जी। जी। तो सर, अब इस केवाईसी को कराने के लिए वापस से कौन से दस्तावेज हैं जी जो म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देने होंगे? देखिए, इसमें मसला क्या था कि जो पहले केवाईसी हुई है वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे नहीं हुई। जी। जैसे किसी ने यूटिलिटी बिल लगा दिया, बिजली का बिल लगा दिया, हम्म। है ना, किसी ने सपोज कोई और डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट लगा दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड केवाईसी की प्रोसेस आई सारी। जी। उसमें क्या है कि अब आपका वोटर आईडी है, हम्म। आधार कार्ड है आपका, या और ऐसे दूसरे पहचान पत्र जो वैलिड हैं, जिन मान्य बनाए गए हैं, उनको आपको लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगे हैं आपके तो आपको फिर से केवाईसी करके वो लगाना होगा। जी। सर, बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हम्म। जो री केवाईसी करवाना चाहते हैं वो इसको करे कैसे? ये प्रोसेस क्या है पूरा? देखिए, इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान से है, हम्म। यानी आपने खुद से म्यूचुअल फंड खरीदा है, जी। तो वो डायरेक्ट प्लान हो गया। अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है, देन वो रेगुलर प्लान होता है। जी। जो रेगुलर प्लान वाले हैं, जिनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हैं, वहाँ तो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर आपको इंटीमेट कर रहा है, बता रहा है, हम्म। इंटीमेशन लेटर भेज रहा है कि आपको ये केवाईसी कराना है। जिनके पास डायरेक्ट है, उनको हो सकता है इसकी जानकारी न मिले, उनको इसकी सूचना न मिली हो। हम्म। तो अब क्या है कि आपको अगर कराना है तो आपको जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा केवाईसी का। उसको आपको या तो आरटीए, जो आरटीएस हैं, उन पे जमा कराना होगा, अदरवाइज म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास आपको जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल। वो जब हो जाएगा जमा, उसके बाद केआरएज हैं, केआरए यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंट्स, है ओके। ना। तो जो वो एजेंसियां हैं उनके पास आपका केवाईसी अपडेट होगा। वहां जब अपडेट होगा तो आपके जो सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट, उन सारी जगहों पे आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अपडेट हो जाएगा। और आप अपना, चाहे एसआईपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, हम्म। आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हो, या आपके रिडम्पशन हो, जी। वो आप सारा उसके बाद कर पाएंगे। यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो री केवाईसी करानी है वो फिजिकल फॉर्म के तौर पे ही करानी पड़ेगी। हम्म। ऑनलाइन केवाईसी आप दोबारा नहीं करा पाएंगे। तो जो लोग घर पे बैठ के ऑफिस में, उनके लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। जी। तो सर, जी यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि री केवाईसी करवाने वाली नौबत क्यों आई है? देखिए, इसके पीछे एक सेबी का नॉर्म आया था हम्म। केवाईसी को लेके अक्टूबर 2023 में, यानी पिछले साल। हम्म। उसका कंप्लायंस पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस को अब ये केवाईसी करानी पड़ सकती है, एक चीज। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है 2005 का, हम्म। ये दो ऐसे रीजन है जिनकी वजह से अब ये दोबारा केवाईसी सारे इन्वेस्टर से मेरा मतलब है जिनकी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे केवाईसी नहीं है, उनको कराना पड़ेगा। जी। तो सर, इसी से जुड़ा मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या सबको ही री केवाईसी करवानी है? नहीं, सबको री केवाईसी नहीं करानी है। हम्म। उसमें जिन लोगों के, वही जो अभी पहले मैंने बताया था कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है, हम्म। उनको कराना पड़ेगा। प्लस क्या है कि आप अपने मेल्स, अपने एसएमएस देख लीजिए, अपने फंड के जो आपकी सेटिंग्स हैं वहां देख लीजिए। हम्म। केवाईसी का हो सकता है आपके पास मैसेज आया हो कुछ, जी।
तब आपको कराना है, अदरवाइज आपको उसको नहीं कराना। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तब आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अगर आपने वोटर आईडी या आधार वगैरह दिए हैं तब आपको केवाईसी कराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 31 मार्च डेडलाइन है म्यूचुअल फंड्स की री केवाईसी करवाने के लिए। तो इसके जुड़े हमने सारी आपको जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।